नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपने पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हार्ट यानी हृदय। तो चलिए बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ब्लड है वो ब्लड का शरीर में मार्ग क्या है, ब्लड शरीर में कैसे कैसे परिवहन करता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज का हम लोग का सेशन है हार्ट। तो चलिए सीखते हैं हार्ट के बारे में। जो हार्ट है, अगर हार्ट के हम वजन की बात करें तो हार्ट का भार 300 ग्राम होता है और वह लेफ्ट साइड थोड़ा झुका होता है। क्या हार्ट, जो हार्ट होते हैं, हार्ट के बीच जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलेंगे? चेम्बर बोलेंगे। और जो चेम्बर होते हैं वह अलग अलग जीवों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें हार्ट यानी हृदय। तो जो मछली में जो चेम्बर होते हैं, मछली में 2 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर। मछली में 2 चेम्बर होते हैं और ऊपर वाला जो चेम्बर होता है उसको बोलते हैं अलिंद। उसे क्या बोलेंगे? अलिंद बोलेंगे या एट्रियम बोलेंगे, अलिंद। और जो नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं निलय। क्या बोलेंगे? निलय। मछली में कितने चेम्बर? 2 चेम्बर होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, एट्रियम बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय यानी वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है। और जो उभयचर होते हैं यानी जो जीव पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। और उसमें जो जीव उभयचर होते हैं उसमें 3 होते हैं चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? तो उसमें 3 चेम्बर। कौन कौन? तो ये जो ऊपर ये जो अलिंद है, अलिंद को यहाँ से बांट दिया गया है। अलिंद को यहाँ 2 भागों में बांट दिया गया। तो एक हो जाएगा आपका लेफ्ट अलिंद और एक हो जाएगा आपका राइट अलिंद। यानी कह सकते हैं एक लेफ्ट आर्टिकल और राइट आर्टिकल। यानी कहने का मतलब है इसको बोलेंगे बायां अलिंद और इसको बोलेंगे दायां अलिंद। आप इसको आप देख सकते हैं अपने दिशा से भी कि ये होगा राइट यानी दायां अलिंद और ये होगा बायां यानी बायां अलिंद। और बोले इंग्लिश में से तो इसे बोलेंगे आर्ट्रियम। अलिंद को बोलते हैं आर्ट्रियम। तो जो उभयचर होते हैं, उभयचर में कितने होते हैं चेम्बर? तो 3 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर? 3 चेम्बर। कौन कौन? तो ये दायां अलिंद, बायां अलिंद और नीचे इनमें एक ही होता है निलय। उसको नीचे को जो बोले हैं, नीचे का जो पार्ट उसको बोलते हैं निलय। क्या बोलेंगे? निलय बोलेंगे। तो उभयचर में कितने चेम्बर? 3 चेम्बर। लेकिन हम बात कर लें स्तनधारी पक्षियों में। जो स्तनधारी पक्षी हैं, जैसे इसमें मानव भी स्तनधारी है, तो मानव में जो हार्ट के चेम्बर होते हैं वो 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। वो 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं? तो जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं अलिंद बोलते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। तो इस भाग को बोलते हैं, इसको बोलेंगे बायां अलिंद बोलेंगे, इस भाग को बोलते हैं बायां अलिंद, इस भाग को बोलेंगे दाहिना अलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दाहिना अलिंद। और जो नीचे का ये पार्ट है इसको बोलते हैं निलय। क्या बोलेंगे? निलय। तो जो निलय है ये भी हो जाएगा आपका दायां निलय और ये हो जाएगा आपका बायां निलय। तो जो चेम्बर होते हैं वो अलग अलग जीवों में अलग अलग देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो चेम्बर हैं अपर अलिंद और जो नीचे है वो निलय, इनका काम क्या है? तो हम लिखे हैं कि हार्ट चेम्बर यानी हार्ट के बीच जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं चेम्बर। और यहाँ पर चेम्बर को 2 भागों में बांटा गया है। इसके अनुसार देखा जाए तो जो ऊपर का जो भाग है उसे बोलते हैं अपर यानी अपर अलिंद। इसे बोलेंगे अपर अलिंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर अलिंद। और जो अपर अलिंद है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड को रिसीव करने का काम करना। यानी शरीर से जो ब्लड आता है उस ब्लड को रिसीव करने का काम कौन करता है? तो अलिंद करता है। कौन करता है? अलिंद। तो यहाँ लिखे हैं रिसीवर। क्या लिखा है? रिसीवर यानी रिसीव करता है। कौन? अलिंद। तो जब ये रिसीव करेगा तो लोअर, ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं निलय। तो इसको बोलेंगे लोअर वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर वेंट्रिकल। और जो ये लोअर वेंट्रिकल है इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। और ब्लड को पंप करेगा तो उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहीं पर एक प्रश्न बन रहा है कि ये जो ऊपर का अलिंद है और नीचे का जो निलय है, नीचे का निलय और ऊपर का अलिंद है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि जो अलिंद और निलय है, अलिंद और निलय, तो किसकी मांसपेशियां मोटी और मजबूत होती हैं? अपर अलिंद का कि नीचे के निलय का? किसका मांसपेशियां मोटी होती हैं? तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो अलिंद है, अलिंद का तो खाली काम होता है ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को रिसीव करेगा
तो इसमें कोई दाब उतना नहीं होगा, ना कोई उतना प्रेशर होगा। लेकिन पूरे शरीर में उस हार्ट के माध्यम से ब्लड को पहुंचाना है, तो जो निलय है, निलय ही ब्लड को पंप करता है, निलय ही ब्लड को पंप करेगा और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। इसका मतलब है कि जो निलय होगा, ये निलय की जो मांसपेशियां होगी वो मोटी होंगी। यदि रफ्तार तेज होगा, रफ्तार तेज, तभी तो पूरे शरीर में इसको पहुंचा पाएगा ब्लड को। नहीं तो अगर इसकी रफ्तार तेज हो और मांसपेशियां कमजोर हो तो यहीं पर ये निलय फट जाएगा, निलय फट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो निलय होते हैं वो निलय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और निलय ही जो हार्ट है उस हार्ट को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? निलय। आप तो गाना सुने होंगे कि आप गाना सुने हैं वो वाला कि दिल को धड़कना रब ने तूने सिखाया, लेकिन यहाँ दिल को धड़कना किसने सिखाया? निलय ने सिखाया। किसने सिखाया? निलय। क्योंकि यहाँ पर कौन धड़क रहा है? निलय धड़क रहा है। कौन धड़क रहा है? निलय। ये निलय ही ब्लड को पंप करता है, निलय ही धड़कता है ताकि वह पंप करके पूरे ब्लड को शरीर तक पहुँचाने का काम कर सके। तो आपने सीखा कि जो चेम्बर होते हैं, चेम्बर किसे कहते हैं? तो हार्ट के खाली स्थान को चेम्बर बोलते हैं। मछलियों में 2 चेम्बर होते हैं, सरीसृप या उभयचर में 3 चेम्बर होते हैं और जो स्तनधारी यानी पक्षी और मानव होते हैं इसमें 4 चेम्बर होते हैं। मानव में इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दायां अलिंद बोलेंगे, इसको बोलते हैं बायां अलिंद और इसको बोलते हैं निलय। ये दोनों निलय है तो इसको बोलेंगे दायां निलय, इसको बोलते हैं बायां निलय। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड कैसे पंपिंग करता है। हार्ट में ब्लड का जो सर्कुलेशन का काम है, सर्कुलेशन का, वो कैसे कैसे होता है, हार्ट में ब्लड पंपिंग कैसे होती है, तो उसकी प्रक्रिया को हम सीखें। तो इसमें सीखें कि जो ये इसमें जो ये हार्ट है, ये मानव का हार्ट है जिसमें 4 चेम्बर। इससे पहले हमने बताया था कि मानव और पक्षी में जो स्तनधारी होते हैं उसमें 4 चेम्बर। तो ये 4 चेम्बर है मानव का। तो ये जो ऊपर का जो ये चेम्बर है, जो खाली स्थान है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलेंगे? अलिंद। और जो नीचे का ये 2 पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं निलय। क्या बोलेंगे? निलय। तो ये हो जाएगा आपका दाहिना अलिंद और ये हो जाएगा आपका बायां अलिंद। और इसको बोलेंगे नीचे वाले को, इसको बोलेंगे बायां निलय और इसको बोलेंगे दाहिना निलय। सॉरी, इसको बोलेंगे दाहिना निलय, इसको बोलते हैं बायां निलय बोलेंगे। ठीक है। इसमें जो ब्लड है वो ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड इसमें कैसे प्रवेश करता है और कैसे पूरे बॉडी में प्रवेश करता है, उस चीज़ों को हम लोग सीखें। तो देखिए, ये जो इधर से जो नस आ रही है, इधर से जो नलिकाएं आई है, इधर से जो नलिकाएं आई है, नली आई है, उसको बोलते हैं भेना कावा। भेना कावा मतलब धमनी, भेना का मतलब धमनी। इधर से जो ब्लड आता है, इधर से जो ब्लड आता है वो इधर से आएगा इस नस से, और ये जो ऊपर का जो ये अलिंद है, ऊपर का जो अलिंद है, वह अलिंद में आकर के वो ब्लड क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर एक दिख रहा है दरवाजा, दरवाजा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिक वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिक वाल्व। ये जो दिख रहा है दरवाजा, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिक वाल्व। और जब यहाँ ब्लड आ जाएगा तो यहाँ से जब खुलेगा ये दरवाजा तो वो ब्लड कहाँ पर आएगा? वो ब्लड आएगा नीचे यानी निलय में। कहाँ आएगा? निलय में। निलय में। तो जो निलय का काम है, निलय का क्या काम है? ब्लड को पंपिंग करना, ब्लड को पंप करना। तो निलय ब्लड को पंप करेगा और ब्लड को पंप करेगा तो यहाँ से ब्लड अगर यहाँ ऊपर पंप करेगा तो ये जैसे जब ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर एक कोई दरवाजा लगा है, ऐसे दरवाजा, तो ऊपर से कोई वस्तु आएगी तो ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा। लेकिन नीचे से कोई ऐसे करे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो वाल्व है जिसका नाम है ट्राइकस्पिक वाल्व, जब ये पंप करेगा तो यह बंद हो जाएगा, यानी ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक दरवाजा है, यह दरवाजा जब ऐसे ब्लड को पंप करेंगे तो यह दरवाजा ऐसे खुल जाएगा, दरवाजा ऐसे ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। आज जब खुल जाएगा तो ब्लड इसमें से प्रवाहित होगा और ब्लड प्रवाहित होगा और कहाँ जाएगा? लंग्स, मतलब फेफड़ा में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। इधर शरीर में से ब्लड आ रहा है, शरीर से ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है। अब ब्लड पंप करेगा तो कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या करने जाएगा? फेफड़ा में क्या करने? तो फेफड़ा में ब्लड जाता है शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए।
तो इस निलय के माध्यम से ब्लड कहाँ पहुँचा, लंग्स में, फेफड़ा में, और उधर से लंग्स फेफड़ा शुद्ध करेगा। शुद्ध मतलब कि उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करेगा, उसमें जो ऑक्सीजन है उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके वह पुनः फेफड़ा किसको देगा, हार्ट को। किसको देगा, हार्ट को। तो इधर से जब ब्लड आएगा, इधर से जब ब्लड आएगा तो इसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या पढ़े थे, फुफ्फुस शिरा। और फुफ्फुस शिरा का काम है कि वह ब्लड को हार्ट में प्रवेश कराएगी, और ये ब्लड जब हार्ट में आएगा तो ऊपर के भाग को क्या बोलते थे, अलिंद। क्या बोलते थे, अलिंद। यानी इधर से अलिंद में वह प्रवेश करेगा, अलिंद में प्रवेश करेगा, और अलिंद में प्रवेश करने के बाद पुनः वो नीचे आएगा। तो यहाँ देखिए पुनः एक लगा है दरवाजा, पुनः एक यहाँ पर लगा है दरवाजा। इस दरवाजा को बोलते हैं बाइकस्पिक वाल्व। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिक वाल्व। इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिक वाल्व, और इसको बोलते हैं बाइकस्पिक वाल्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिक वाल्व बोलेंगे। और जब यहाँ से आ जाएगा नीचे, तो यह नीचे वाला पार्ट क्या है, यह निलय है। क्या है, निलय। यह निलय क्या करेगा, ब्लड को बहुत तेज गति से पंप करेगा, ब्लड को बहुत तेज गति से पंप करेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि इधर का जो निलय है, इधर का जो ये बाहरी जो पार्ट है वो पतला है, क्योंकि इसको पंप करने में इसको भाई ताकत शक्ति इसको कम लगा होगा। तो इधर जो बाहर नलिकाएं हैं वो पतली हैं, वो फटेगी नहीं, क्योंकि रफ्तार यहाँ पर धीमे रहेगा। बस फेफड़ा से और हार्ट से बस फेफड़ा तक पहुँचाना है तो ये नॉर्मल धक्का देगा, और यहाँ से ब्लड बिल्कुल शरीर में पहुँचाना है, शरीर में पूरा चारों ओर पहुँचाना है। तो यहाँ के जो बाहरी आप साइज देख पा रहे हैं, एक ऐसा है, मोटा है। तो इधर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वह मोटी होती हैं। किधर की, तो ये कौन सा आपका, तो बायां निलय की जो मांसपेशियां होती हैं मोटी होती हैं, और यह जो निलय है वो ब्लड को बहुत तेज गति से पंप करेगा, ब्लड को बहुत तेज गति से पंप करेगा। आज जब पंप करेगा तो ये दरवाजा जो है ऊपर जा नहीं पाएगा। बताया अभी आप लोगों को कि बंद हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे बंद हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन ये जो दरवाजा है इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। क्या बोलेंगे, एरोटिक वाल्व। और यह जो वाल्व है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। आज जब यहाँ से निलय से ब्लड जब पंप किया जाएगा तो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, एरोटा में, यानी वह पहुँच जाएगा बिल्कुल सारी ओर शरीर में। वो शरीर में हर तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, शरीर में हर तरफ फैल जाएगा। तो आपने देखा कि जो हार्ट है, हार्ट के कितने चेंबर है, हार्ट के 4 चेंबर। कितने चेंबर, 4 चेंबर। कौन कौन, तो ये दायां अलिंद, यह बायां अलिंद, यह दाहिना निलय, और यह बायां निलय। तो ब्लड प्रवेश किस में करता है, तो अलिंद में। कौन सा अलिंद में, तो दाहिना अलिंद में ब्लड प्रवेश करता है। और ब्लड प्रवेश करने के बाद कहाँ आएगा, निलय में, निलय में। और ब्लड जब निलय में आएगा तो कौन सा हार्ट का पार्ट या चेंबर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का, मतलब फेफड़ा में पहुंचाने का काम करता है, तो निलय। कौन सा निलय, तो दाहिना निलय। कौन करता है, दाहिना निलय। और जब दाहिना निलय से जब ये ब्लड को पंपिंग करेगा तो यह जो वाल्व है, कौन सा, यह पल्मोनरी वाल्व। यह पल्मोनरी वाल्व यह खुल जाएगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स मतलब फेफड़ा में, और वहाँ जा करके ऑक्सीजन मिक्स होगा और ब्लड शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद शुद्ध होने के बाद पुनः शरीर में आएगा, किसके माध्यम से, तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, आपने पढ़ा था। ठीक है। और किस में आएगा, तो अलिंद में। कौन सा अलिंद में, तो वो दाया है, तो ये कौन सा होगा, बायां अलिंद होगा, बायां अलिंद। और जब बायां अलिंद से फिर ब्लड कहाँ पर आएगा, तो नीले में। किसमें, तो बायां नीले में। अब बायां नीले की मांसपेशियां मोटी होती है, चौड़ी होती है इसमें, और यह बिल्कुल तेज रफ्तार से वह उसको पंप करेगा, और एरोटा के माध्यम से, इस एरोटिक वाल्व के माध्यम से उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा। तो शरीर में जो हार्ट है उसमें कितने चेंबर है, तो 4 चेंबर है। कितने चेंबर हैं, तो 4 चेंबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो भेना कावा है, जो भेना कावा और जो फुफ्फुस शिरा है, फुफ्फुस शिरा, तो आपने पढ़ा था अपवाद में कि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहते हैं, अशुद्ध रक्त है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब यह ब्लड, जब ब्लड फेफड़ा से पंप करके आ रहा है, शुद्ध होके आ रहा है, तो उसमें यहाँ रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा।
रक्त कैसा होगा, शुद्ध होगा। और यहाँ भेना कावा यानी सीरा, सीरा से जब ब्लड आ रहा है तो कैसे आएगा, अशुद्ध आएगा। कैसे आएगा, अशुद्ध ब्लड आएगा। तो आपने सीखा कि ब्लड जो हार्ट में पंप करते हैं वो किस किस माध्यम से पंप करने का काम करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो हार्ट के जो ये टोटल मार्ग होते हैं, कितने मार्ग होते हैं, तो टोटल 6। कौन कौन से मार्ग देखें, तो देखिए इसमें कौन कौन सा, तो एक यहाँ पर इधर से भेना कावा एक, और इधर से अलिंद 2, यहाँ पे निलय 3, और यहाँ से पुनः पंप करता है किससे, पल्मोनरी वाल्व से, तो कितने, 4 मार्ग एक तरफ, तो 4 मार्ग एक तरफ देखने को मिलेंगे। इधर से क्या होगा आपका फुफ्फुस सीरा 1, और ये अलिंद कौन सा, तो बायां अलिंद 2, और इसकी बात करें तो ये निलय 3, और यहाँ से एरोटिक वाल्व के साथ से वह पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो कुल कितने मार्ग होते हैं, 8 मार्ग होते हैं। 4 मार्ग इधर और 4 मार्ग इधर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये हार्ट है, हार्ट के कुल 3 लेयर होते हैं। हार्ट के कुल 3 लेयर होते हैं। ये 3 लेयर में बंद होता है हार्ट, उसको सुरक्षा देना बहुत जरूरी है हार्ट को। तो जो ये बाहरी परत है, हार्ट की जो बाहरी परत है, हार्ट की जो बाहरी परत है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। तो इस बाहरी परत को लिख दे यहाँ पर, जो बाहरी परत है, बाहरी परत, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। और ये जो ये अंदर का भाग है, अंदर का, ये वाला अंदर का जो भाग है, अंदर का, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। और जो ये मध्य का भाग है, मध्य का, ये वाला जो भाग है, ये मध्य का, ये जो मध्य का भाग है, मध्य वाला, ये जो मध्य का भाग है, मध्य भाग, इस मध्य भाग को बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। बाहरी भाग को बोलते हैं पेरिकार्डियम, आंतरिक भाग को बोलते हैं इंडोकार्डियम, और मध्य भाग को बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे ध्यान दीजिए कि जो ये हार्ट होते हैं, कभी कभी हार्ट बंद हो जाता है, कभी कभी हार्ट काम ही नहीं करेगा। तो हार्ट को काम करने के लिए उसके अलिंद पार्ट में, यानी कौन सा अलिंद पार्ट में, तो दाहिना अलिंद पार्ट में, यहाँ पर एक नोड लगा होता है। यहाँ पर नोड, SA नोड, साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड, इसको बोलते हैं पेसमेकर। क्या बोलेंगे, पेसमेकर। उसका काम ही होता है कि ये ब्लड कभी बंद हो जाए तो इस ब्लड को मतलब चालू करने में कह सकते हैं, या इस ब्लड को जब ये हार्ट काम करेगा, पंप करेगा, तभी तो ब्लड को वो एक दूसरे यहाँ पहुँचाने काम करेगा। तो इसको जो हार्ट है, इसको पंप करने में, इसको चालू करने में SO नोड जो पेसमेकर है वो सहायता करने का काम करता है। कौन करेगा, SA नोड, साइनोएट्रियम नोड, इसको कहेंगे पेसमेकर। क्या बोलेंगे, पेसमेकर। कभी कभी जो हार्ट होते हैं वो हार्ट एकदम खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है, तो हार्ट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जा सकता है। इसका सबसे पहले काम दिए थे कौन, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने दिया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक चीज देखिए कि ये जो चारों चेम्बर है, जो चारों चेम्बर है, कौन कौन, तो ये अलिंद और ये भी अलिंद, ये निलय और ये भी निलय। ये जो निलय हैं, ये निलय, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पर आपस में दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जब ये दोनों, ये पार्ट जब दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डियम सेक्टम। क्या बोलेंगे, कार्डियम सेक्टम। तो जब जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं कार्डियम सेक्टम। यहाँ लिख दें, यहाँ मैं लिख दूँ, उसे बोलते हैं कार्डियम सेक्टम। क्या बोलेंगे, कार्डियम, कार्डियम
सेक्टम बोलेंगे, कार्डियम सेक्टम। क्या बोलेंगे? कार्डियम सेक्टम। यानी यह दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, तो उसी को बोलते हैं कार्डियम सेक्टम। क्या बोलेंगे? कार्डियम सेक्टम। प्रश्न कहीं पूछता भी है कि जो हार्ट के चेंबर होते हैं वह आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से? तो कार्डियम सेक्टम के माध्यम से। किसके माध्यम से? कार्डियम सेक्टम के माध्यम से। ठीक है। और यह जो हार्ट है, हार्ट का जो ये ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह, उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो हार्ट के ऊपर जो सतह है उसको बोलते हैं बेस। और जो ये हार्ट का जो ये निचले वाला क्षेत्र है, आप हार्ट देखे होंगे, ये तो हम बस ऐसे बना दिए समझने के लिए। आप हार्ट मोबाइल में या अन्य जगह देखे होंगे कि एक तरफ हार्ट झुका होता है, और जो हार्ट झुका होता है वो झुका हुआ भाग नुकीला होता है। झुका हुआ भाग कैसा होता है? नुकीला। तो जो नुकीला भाग होता है उसको बोलते हैं एपिक्स। क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। जो झुका हुआ भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपिक्स। तो लिख दें कि झुके हुए भाग को, नुकीला भाग को लिख दें कि नुकीला भाग को, नुकीला भाग को क्या बोलते हैं? एपिक्स बोलेंगे। एपिक्स। क्या बोलेंगे? एपिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिक्स। तो जो ऊपर का सतह है उसको बोलते हैं बेस, और जो नीचे ये जो हार्ट यहाँ पर झुका होता है, ये वाला हार्ट ऐसे झुका होता है, तो उस झुके हुए भाग को जो नोकीला होता है उसको बोलते हैं एपिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपिक्स बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? देखिए, तो ऊपर भाग को बेस और नीचे भाग को क्या बोलेंगे? एपिक्स। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो ये हार्ट जो ब्लड का पंप करता है, जो हार्ट है ये ब्लड का पंप करता है, तो हार्ट वयस्क व्यक्ति का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कौन? हार्ट। लेकिन व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर होता है। कितना? 5.5, यानी कह सकते हैं 5.5 लीटर। तो वह कैसे पंप करता है? पूरे ब्लड को पंप कैसे करेगा? अब आप ये मत सोचिएगा कि पूरे ब्लड एक ही बार आता है, हड़ा है, अब बिल्कुल एक ही बार में पंप करके फेंक देता है। जब एक ही बार में ब्लड आएगा और उतना रफ्तार में, तो ये जितने सब धमनी सिरा हैं सब फट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो जो ब्लड है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ब्लड 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक बार में वह 70 ml ब्लड को, एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। 1 मिनट में 70 बार ब्लड को पंप करता है। तो 72 बार 1 मिनट में पंप करता है, तो 72 × 70 करेंगे तो लगभग 5 के आसपास आएगा या 5 प्लस आएगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरे ब्लड को पंप करने में समय लगते हैं कितने? 1 मिनट। और कितनी बार धड़कना पड़ता है? तो 72 बार। कितनी बार? 72 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने सीखा कि जो ये हार्ट है, हार्ट में ब्लड पंप करने की प्रक्रिया क्या है। हार्ट में ब्लड पंप का एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड, जो हार्ट है वो हार्ट लब डब की आवाज़ करता है। तो हार्ट लब डब की आवाज़ कैसे करता है? वो आवाज़ कैसे आती है? तो यह जो निलय है, निलय, यह जब निलय से जब ब्लड पंप होता है, तो ये वाल्व है, ये जो वाल्व, कौन सा? एरोटिक वाल्व है। जब यहाँ से ब्लड पंप करता है तो ये जो वाल्व है, वाल्व खुलता है, यानी ब्लड का इस वाल्व पर ये तेज गति से जा करके लड़ जाता है, धक्का लगता है, तो यह वाल्व खुल जाता है। और पुनः जब ये बंद होता है, तो जब ये खुलेगा और बंद होता है किसके माध्यम से? तो ब्लड के पंप होने के माध्यम से। जब ये नीले ब्लड को जब रफ्तार से जब पंप करता है तो ये खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, तो उसी समय आवाज़ आती है। तो उसी को हम बोलते हैं लब डब की आवाज़। क्या बोलते हैं? लब डब की आवाज़। जैसे यहाँ पे कोई दरवाज़ा है, ऐसे है, और नीचे से यहाँ से कोई धक्का लगा पानियों का, चाहे कुछ चीज़ का, तो ऐसे खुल जाएगा, फिर पानी खत्म, ऐसे सट जाएगा, ऐसे सटेगा, ऐसे। तो इसको आवाज़ आती है, कैसे आती है? लब डब की आवाज़ आती है। किसके माध्यम से? तो जब ब्लड को ये नीले पंप करता है, तब इस एरोटिक वाल्व से लब डब की आवाज़ देखने को मिलती है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यह जो अलिंद है, अलिंद, इस अलिंद में यहाँ पर पतली पतली, यहाँ पर अलिंद में पतली पतली यहाँ पर नस देखने को मिलती है, पतली पतली नसें देखने को, नलिकाएं देखने को मिलती है। अब इस नलिकाओं को बोलते हैं कोरोनरी सिरा। क्या बोलेंगे?
कोरोनरी सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोनरी सिरा बोलते हैं। भाई ब्लड जब पूरा फेफड़ और पूरा हार्ट जब ब्लड को पंप ही कर देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा, तो चल पाएगा? ये नहीं चल पाएगा। हर किसी को चलने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो ये जो कोरोनरी सिरा है, इसी में ब्लड जा करके इकट्ठा हो जाता है इसको चलाने के लिए। किसको? हार्ट को चलाने के लिए। लेकिन ये जो कोरोनरी जो सिरा है, कभी कभी व्यक्ति लोग तैलीय पदार्थ यानी वसी अम्ल यानी इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, तो यह जो कोरोनरी सिरा है, इसमें जा करके वह वसी अम्ल वो जा करके इसमें बैठ जाता है, इसमें जाके बैठ जाएगा। आज जब बैठ जाएगा और जो ये हार्ट है, हार्ट ब्लड को नहीं ले पाएगा, तो यह चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब एक इसमें जो कोरोनरी सिरा है आज जब बंद होती है ना, तो व्यक्ति को झटका लगता है। व्यक्ति को झटका लगता है किसका? हार्ट अटैक का। तो लोग कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। एक बार जब ये बंद होगा तो एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तो तभी भी व्यक्ति जिंदा रहेगा। लेकिन यह दोनों जो कोरोनरी सिरा है, जब दोनों कोरोनरी सिरा में जो वसी अम्ल है, जो तैलीय पदार्थ है, उसका अधिक मात्रा में सेवन करने से या अन्य चीज़ से सेवन करने से जब ये दोनों बंद हो जाएगा, तो इस हार्ट को चलाने के लिए क्या ब्लड मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज जब ये दोनों बंद हो जाएगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो लोग कहते हैं कि इसकी क्या हो गई है? हार्ट अटैक आ गई है। और हार्ट अटैक कैसे आता है? ये दोनों जो कोरोनरी सिरा है, ये दोनों कोरोनरी सिरा में जब ब्लड के स्थान पर जब वसी अम्ल की चीज़ें जब जाकर जम जाती हैं, जब ये नली बंद हो जाती है, तो उसी समय व्यक्ति को आता है हार्ट अटैक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कोरोनरी सिरा। क्या बोलेंगे? या लिख दे रहे हैं कोरोनरी सिरा। कोरोनरी, कोरोनरी सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोनरी सिरा बोलेंगे। किसको? तो ये जो पतली पतली नलियां हैं, इसको बोलते हैं कोरोनरी सिरा बोलते हैं। आपको उम्मीद करते हैं आपको यह हार्ट की जो भी जानकारी है समझ में आई होगी। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। जाते जाते आपसे एक प्रश्न करते जाएंगे। आप बताइए मुझे कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? उसको आप प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का काम जरूर करेंगे। तो जैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।